नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल नेक्स्ट स्टे विद आर के सर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान जीके के बारे में, जो पीटीटी और बीएसटीसी में इम्पोर्टेंट रोल रखता है। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। आज का सेशन शानदार होने वाला है, तो सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ, जो भी पीटीटी बीएसटीसी की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के साथ। ठीक है, चलिए बढ़ते अपने सेशन की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? शुक्र नीति के अनुसार, जो शुक्र नीति है उसके अनुसार हमें बताना है कि कौन सा दुर्ग है वो कौन सा दुर्ग है जो सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। देखो, शुक्र नीति की बात करें तो इसके द्वारा दुर्ग बताए गए कितने हैं? 9 दुर्ग बताए गए हैं। ठीक है, कितने दुर्ग बताए गए हैं? 9 बताए गए हैं। उसमें से 9 दुर्ग में से कौन सा दुर्ग है जो सर्वश्रेष्ठ है, ये बताना है। तो यहाँ पर सर्वश्रेष्ठ की बात करें तो वो है कौन सा? सैन्य दुर्ग। कौन सा होगा? सैन्य दुर्ग होगा। यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा दुर्ग हो जाएगा? सैन्य दुर्ग हो जाएगा। जो शुक्र नीति में बताया गया सर्वश्रेष्ठ दुर्ग बताया गया, कौन सा? सैन्य दुर्ग बताया गया है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दे रखा है, चित्तौड़गढ़ दुर्ग की, जो चित्तौड़गढ़ दुर्ग है कि किस शाक्य में राणा सांगा की पत्नी कर्णावती ने जौहर किया था, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर प्रथम, द्वितीय या तृतीय, इनमें से कोई नहीं। कौन सा शाखा था जिसमें जो कर्णावती थी उसने जौहर किया था? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये शाखा था दूसरे नंबर का शाखा। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो ये कब हुआ था? 1534-35 में हुआ था। ठीक है, अगर इसमें बात करें तो जो चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किसने किया था? तो गुजरात का सुल्तान था बहादुर शाह। इसके द्वारा आक्रमण किया गया था। ठीक है, ये गुजरात का था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 3 नंबर, भैंसरोडगढ़ दुर्ग किन नदियों के किनारे पर स्थित है? हमें बताना है कि जो भैंसरोडगढ़ है यह दुर्ग किस नदियों के किनारे पर स्थित है। तो यहाँ पर दे रखा है काली सिंध व आहुआ, गंभीरी व बेड़ज, सुकड़ी या फिर चंबल व बामनी। कौन सी नदियाँ हैं? तो ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंबल व बामनी नदी के जो किनारे हैं वहाँ पर स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, ढोल, बाँकिया व थाली किस नृत्य से में बजाए जाते हैं? देखो, ढोल, बाँकिया और थाली जो वाद्य यंत्र है ये किस नृत्य में बजाए जाते हैं? यहाँ पर दे रखा है कौन सा नृत्य होगा। तो ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। कच्ची घोड़ी जो नृत्य होता है उसमें बजाए जाते हैं, तो ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है क्या, चरी नृत्य किस जाति से संबंधित है? जो चरी नृत्य है वो किस जाति से संबंधित है? तो यहाँ पर दे रखा है भील, गुजर, सहारिया या फिर कच्छी। कौन सी जाति है जिससे चरी जो नृत्य है वो संबंधित है? तो यहाँ पर कौन सी जाति होगी? गुजर जाति होगी। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर दे रखा है, रूप सिंह शेखावत, दयाराम, ताराज वर्मा का संबंध किस लोक नृत्य से है? रूप सिंह शेखावत, तारा शर्मा और दयाराम, इनका संबंध किस लोक नृत्य से है, ये हमें बताना है। तो यहाँ पर दे रखा है वालर नृत्य, गौरी नृत्य, भवई नृत्य या तेरहताली नृत्य। कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें इनकी तो ये है भवई नृत्य से संबंधित है। ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, हमेल आभूषण कहाँ धारण किया जाता है, ये हमें बताना है। जो हमेल जो आभूषण है वो कहाँ पर धारण किया जाता है? सिर पर, गले में, हाथ पर या फिर पैरों में? कौन सी जगह धारण किया जाता है? तो इसकी बात करें तो ये कहाँ पर किया जाता है? गले में किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है कौन सा? 8 नंबर, राजस्थान राज्य में सहरिया जनजाति की सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है? सहरिया जनजाति की जो जनसंख्या है वो किस जिले में है, ये हमें बताना है। सिक्कर, बारा, पाली, सिरोही, कौन सी जगह है जहाँ पर सर्वाधिक सहरिया जनजाति रहती है? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। 12 जिले में सर्वाधिक सहरिया जनजाति निवास करती है। ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है, निम्न में से कौन सी जनजाति ऐसी है जो कि मकान बनाकर नहीं रहती? कौन सी जनजाति है जो मकान बनाकर नहीं रहती, यानी स्थायी निवास नहीं होता?
डामोर, सहरिया, गाड़िया लोहार या फिर सांसी, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? आप सभी को पता होगा गाड़िया लोहार है वो एक जगह नहीं रहते, ठीक है, इन्हें घुमंकड़ जाति भी कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास दे रखा है, रायका बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है? रायका बाग पैलेस कहाँ पर स्थित है? अजमेर, उदयपुर, भरतपुर, जोधपुर, कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा? अगर ऑप्शन की बात करें तो रायका बाग पैलेस जोधपुर में स्थित है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है, बूंदी का प्रसिद्ध रंग महल किसने बनवाया था? जो बूंदी का जो प्रसिद्ध रंग महल है ये किसने बनवाया था? तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए दे रखा है, राव शत्रुसाल, राव उमेद सिंह, भाव सिंह या अनिकेत सिंह, कौन सा ऑप्शन अपना राइट आंसर होगा? तो यहाँ पर आप सभी को पता है कि जो बूंदी का रंग महल है ये राव शत्रुसाल ने बनवाया था, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, कांट का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कांट का रैन बसेरा महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है ये हमें बताना है। पुष्कर, जयपुर, झुंझुनू और झालावाड़, ऑप्शन दे रखे हैं हमारे पास ही, कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर अगर बात करें तो ये कहाँ पर होगा? तो ये है कौन सी जगह? डी ऑप्शन, झालावाड़ जगह, ठीक है, झालावाड़ में है, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या दे रखा है? क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है, चंबल नदी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, ठीक है, चारों ऑप्शन में ये बताना है कि चंबल नदी के संबंध में ये कौन सा सही नहीं है। देखो गलत बताना है यहाँ पर कौन सा सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो ऑप्शन ए की बात करें, राजस्थान में सर्वाधिक बीहड़ इसी नदी के क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल सही बात है ये तो, सर्वाधिक बीहड़ यहाँ पर ही मौजूद होते हैं, ठीक है ना। राज्य में सतही जल की सर्वाधिक मात्रा चंबल नदी में है, बिल्कुल सतही जल की जो सर्वाधिक मात्रा है वो चंबल नदी में है। आगे बढ़े, आगे ऑप्शन नंबर सी दे रखा है, चंबल नदी पर कोटा में राणा प्रताप सागर बांध बनाया गया है। क्या ये सही बात है? क्या कोटा में राणा सागर बांध बनाया गया है क्या? देखो चंबल नदी पर राणा सागर बांध बनाया गया है ये तो सही है, पर ये कोटा में है ये सही है क्या? आप सभी को पता है कि जो राणा प्रताप सागर बांध है ये कहाँ पर बनाया हुआ है? ये रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में बना हुआ है, ठीक है। रावत बाटा चित्तौड़गढ़ में बनाया गया है, तो यानी कि जो ऑप्शन सी है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा क्योंकि ये गलत है। अगर हम बात करें किसकी, कोटा में, तो कोटा में कोटा बैराज बनाया गया है, जो कोटा बैराज है ना बांध, वो बनाया गया है, ठीक है। चलिए, और बाकी 30 जो डी ऑप्शन है, वर्तमान में चंबल नदी क्षेत्र में कंदरा सुधार कार्यक्रम चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है, वर्तमान में चल रहा है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गंभीरी, कोठारी, खारी और मैनाल नदियाँ निम्न में से किस की सहायक नदियाँ हैं? 14 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें जो गंभीरी, कोठारी, खारी और मैनाल नदी दे रखी है, किसकी सहायक नदियाँ हैं ये हमें बताना है। तो यहाँ पर अगर बात करें किसकी सहायक नदियाँ हैं, माही नदी की, चंबल नदी की, बनास नदी की या लूनी नदी की, कौन सी नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो 14वां नंबर का ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा? सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बनास नदी की सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा? 15 नंबर, बिगोद और मांडलगढ़ के मध्य स्थित त्रिवेणी संगम में निम्न में से कौन सी नदी नहीं है? देखो ये त्रिवेणी संगम है, उसमें से बताना है कि कौन सी नदी नहीं है, ठीक है। कोठारी नदी, बनास नदी, बेड़च नदी या मैनाल नदी, कौन सी नदी इनमें से नहीं है? तो आप सभी को पता है, ठीक है, कौन सी नदी नहीं है? कोठारी नदी नहीं है, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। कोठारी नदी इन त्रिवेणी संगम में स्थित नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। जाखम बांध का शिलान्यास किसके द्वारा करवाया गया? जो जाखम बांध है उसका शिलान्यास है वो किनके द्वारा करवाया गया ये हमें बताना है। जगन्नाथ पंगाड़िया, बख्तुल्ला खान, हरिदेव जोशी या मोहनलाल सुखाड़िया, कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर आप सभी को पता है मोहनलाल सुखाड़िया, ऑप्शन नंबर डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और इन्होंने 14 मई 1968 में शिलान्यास किया था,
1968 में। ये वो उस टाइम क्या थे, प्रधानमंत्री थे, सॉरी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जैसलमेर में पालीवाल ब्राह्मणों द्वारा विकसित मौलिक पारंपरिक वर्षा जल संयंत्र पद्धति का नाम क्या है। देखो पद्धति का नाम बताना है कि कौन सी पद्धति थी जिससे संचय किया जाता था वर्षा जल को। बावड़ी, कुएं, टंकी या खड़ीन, कौन सा ऑप्शन होगा। ये तो आप सभी को पता होगा कि ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, खड़ीन। ठीक है ना, खड़ीन पद्धति थी। 18 नंबर दे रखा है, निम्न जोड़ों में से कौन सा एक सही नहीं है। ये जोड़े दे रखे हैं, उनमें से बताना है कि कौन सा एक सही नहीं है। सावन भादो परियोजना कोटा, चोली परियोजना बूंदी, भीम सागर परियोजना झालावाड़ और परवन लिफ्ट परियोजना बारा, कौन सा सही नहीं है। तो यहाँ सभी को पता होगा कि चोली जो सिंचाई परियोजना है ये बूंदी में नहीं है, ये झालावाड़ में है। ठीक है, तो ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है, कुशल सिंह की पराजय के बाद ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा कब किया। ये हमें बताना है कि वो कब्जा कब करते हैं। तो यहाँ पर अगर दे रखा है ऑप्शन 24 जनवरी 1858, 26 फरवरी 1858, 20 जनवरी 1858 या 24 दिसंबर 1858। तो यहाँ आप सभी को पता है 24 जनवरी 1858 को अंग्रेजों ने या ब्रिटिश सेना ने आहुआ पर कब्जा किया था। ठीक है, 24 जनवरी 1858। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 20 नंबर, आहुआ के किले में किस ब्रिटिश पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। आहुआ का जो किला है वहाँ पर किस पॉलिटिकल एजेंट की हत्या कर दी गई थी। मॉक मेसन, मेजर बर्टन, कैप्टन सावर्स या पैट्रिक लॉरेंस, कौन सा ऑप्शन होगा। तो आप सभी को पता है कि मेजर बर्टन की हत्या की गई थी, ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई। मीणा सुधार समिति की स्थापना कब की गई। अप्रैल 1944, जुलाई 1942, अक्टूबर 1946, सितंबर 1945, कौन सा दिन, कौन सा जो डेट है उस पर मीणा सुधार समिति की स्थापना की गई थी। तो वो की गई थी अप्रैल 1944 को, ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है कौन सा, 22 नंबर, सिरोही राज्य में एकी आंदोलन का संबंध मुख्यतः किन जनजातियों से है। जो सिरोही में एकी आंदोलन हुआ था उसके लिए मुख्यतः कौन सी जनजातियाँ थी जिनके लिए ये एकी आंदोलन किया गया था। तो ये थी भील या सहरिया, भील या ग्रासिया, सहरिया व ग्रासिया या भील व मीणा, कौन सी जाति थी। तो आप सभी को पता है यहाँ पर भील और ग्रासिया जो जनजाति थी उनके लिए एकी आंदोलन चलाया गया था। अगर बात करें एकी आंदोलन की तो ये कब चलाया गया था, तो 1921 में, और मोतीलाल तेजावत ने इसका नेतृत्व किया था। मोतीलाल तेजावत ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर 23 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 दे रखा है, राजस्थान का अणु शक्ति संयंत्र रावत बाठा किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। जो रावत बाठा है वो किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था। ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा या रूस, कौन सा देश है जिसकी सहायता से ये स्थापित किया गया था। तो ये कनाडा की सहायता से किया गया था, ऑप्शन सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दे रखा है, रानी जी की बावड़ी व सार बाग की छतरियाँ किस जिले में स्थित है। देखो रानी जी की बावड़ी व सार बाग की छतरियाँ है वो किस जिले में स्थित है। तो चित्तौड़गढ़, जोधपुर, जयपुर या बूंदी, कौन सा जिला है जहाँ पर ये स्थित है। तो वो है कहाँ पर, बूंदी में, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे रखा है 25 नंबर, रिको द्वारा राजस्थान में एग्रो फूड पार्क किन जिलों में स्थापित किया गया है। जो रिको द्वारा जो राजस्थान में जो एग्रो फूड पार्क स्थापित किए गए हैं वो किन किन जिलों में किए गए थे। तो यहाँ पर अगर ऑप्शन की बात करें तो दे रखा है जयपुर, अलवर, श्रीगंगानगर, जोधपुर, या ऑप्शन बी दे रखा है बाड़मेर, कोटा, अलवर, जोधपुर। ऑप्शन सी की बात करें तो पाली, जोधपुर, श्रीगंगानगर और अलवर। अलवर
जो ऑप्शन डी है अलवर, कोटा, जोधपुर और श्रीगंगानगर, कौन सा ऑप्शन होगा? तो यहाँ पर आपको सभी को पता है इको फूड पार्क जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? अलवर, कोटा, जोधपुर और श्रीगंगानगर। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 26, चिरवा का अभिलेख कहाँ से प्राप्त हुआ? चिरवा का जो अभिलेख है वो कहाँ से प्राप्त हुआ? तो ये प्राप्त हुआ चिरवा के एक मंदिर से। और अगर चिरवा की बात करें तो ये कहाँ पर है? तो ये है उदयपुर में। ऑप्शन बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। इस शिलालेख की बात करें तो ये है कब का? ये अभिलेख है 1273 ईस्वी का। ठीक है, 1273 ईस्वी का है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 27 नंबर, निम्न में से रबी की फसल नहीं है। निम्न में से बताना है रबी की फसल नहीं है। देखो यहाँ पर अगर बात करें चना, गेहूँ, जौ और जवार। देखो चना, गेहूँ और जौ है ये तीनों क्या है? ये क्या है? रबी की फसल है। ठीक है, और जो जवार है ये रबी की फसल नहीं है। ये कब की है? ये खरीफ की फसल है। कब की फसल है? खरीफ की। ठीक है, तो यहाँ पर जो अलग कौन सा हो गया? यहाँ पर जो विषम हो गया वो कौन सा हो गया? जवार हो गया। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, रबी की फसल के जो बुआई होती है वो सर्दियों में होती है और इसकी कटाई होती है वो होती है बसंत में। और अगर खरीफ की फसल की बात करें तो ये वर्ष मानसून में तो इसकी बुआई होती है। ठीक है, और इसकी कटाई होती है सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है 28 नंबर, अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह पर विजय के पश्चात चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम बदलकर रखा था। देखो अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ पर आक्रमण किया था जब रावल रतन सिंह थे, तब उन्होंने जो आक्रमण किया था तो वो सन था कब? 1303 को। ठीक है, और इस जो आक्रमण में हुआ था तो यहाँ पर जो साका हुआ था चित्तौड़गढ़ का वो प्रथम साका हुआ था। प्रथम शाखा हुआ था। ठीक है, और इसका बाद नाम बदलकर क्या किया था? खिजराबाद किया था। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 दे रखा है, नोक सोलर पार्क किस जिले में स्थापित किया गया है? नोक जो सोलर पार्क है वो किस जिले में स्थापित किया गया है? तो वो किया गया है जैसलमेर में। ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है? धुन के धनी उपनाम से जाने जाते हैं। धुन के धनी उपनाम से किसे जाना जाता है? विजय सिंह पथिक को, जमनालाल बजाज को, माणिक्यलाल वर्मा को या जयनारायण व्यास को? किसे जाना जाता है? ये तो जयनारायण व्यास को जाना जाता है। ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। सेशन अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी पीटीटी, बीएसटीसी या राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए। चैनल पे जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आप सभी के पास पहुंच सके। ठीक है, धन्यवाद। जय हिंद।